दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम हिस्ट्री के पोर्शन में मॉडर्न इंडिया कवर कर रहे थे और उसी में हम कवर कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो हम क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ रहे थे। और उस क्रांतिकारी घटनाओं में हम आज पढ़ेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। पहले थोड़ा इसकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना आखिरकार क्यों हुई थी। उसके बाद अंत में हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के और दिल्ली पुलिस एमटीएस और कांस्टेबल्स या हेड कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज बिना देरी करते हुए। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे तो आप उसे आसानी से देख सकें। चलते हैं दोस्तों आज के लेक्चर पर। तो दोस्तों पहले स्वराज पार्टी की भूमिका समझ लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एंड में डिस्कस करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि आखिरकार स्वराज पार्टी की स्थापना हुई क्यों थी। तो जैसा कि हमें बताया मार्च 1923 में, हम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास और इसके महामंत्री थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यही हैं जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं या उनके फादर हैं। अगर बात करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना की तो इसके उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी की स्थापना का, अगर मैं आपको बताऊं स्वराज का मतलब क्या होता है तो स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, यानी खुद का शासन चलाना। तो इसका जो उद्देश्य था, इसके 3 उद्देश्य थे स्वराज पार्टी के। उसमें प्रथम उद्देश्य था या पहला उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। सेकंड था कि भारतीय परिषद या इंडियन काउंसिल में प्रवेश करके ऐसे आंदोलन को सफल बनाना जो ऐसे आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था उसे सफल बनाना। और तीसरा था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना और उनका बहिष्कार करना। ये इस पार्टी का उद्देश्य थे और इसी के तहत ये स्थापना की गई थी। अब आखिरकार ये स्थापना या इस पार्टी की स्थापना करी क्यों गई थी, इस पर जिक्र करते हैं ज़रा। तो हुआ क्या था कि 1923 में हम सबको पता है भारतीय परिषद के निर्वाचन होने थे या इलेक्शंस होने थे 1923 में, जैसे मैंने यहाँ जिक्र भी किया है आपको। और इस इलेक्शंस में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ही चाहते थे कि कांग्रेस के सदस्य जो हैं भारतीय परिषद के निर्वाचन में भाग लें और अपनी जगह भारतीय परिषद में बनाएं और इस परिषद के माध्यम से वे शामिल होकर अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करें और उस नीतियों का बहिष्कार करें। लेकिन वास्तव में कांग्रेस के सदस्य अंग्रेजी सरकार द्वारा कराए जा रहे इस भारतीय परिषद के निर्वाचन को या इंडियन काउंसिल के इलेक्शंस को पूरी तरह से वो इसका बहिष्कार करना चाहते थे, यानी वो इसमें भाग लेना नहीं चाहते थे या इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये इलेक्शंस ही हम पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के द्वारा कराए ही ना जाएं। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य सदस्यों का जो उद्देश्य था वो एक ही था, यानी दोनों ही जो थे वो एक ही उद्देश्य था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चाहते थे कि वो परिषद में शामिल हों, उसके बाद सदस्य जो है सरकार की नीतियों की घोषणा का बहिष्कार करें। और लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो दूसरे लोग थे, वो चाहते थे कि भारतीय परिषद के निर्वाचन को ही हम पूरी तरह से उसका अवहेलना करें या उसका बहिष्कार करें। इसी बात को चलते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच और कांग्रेस के अन्य सदस्यों के बीच एक दीवार खड़ी होती है और इसी दीवार के बीच बनते हैं विरोधियों। और विरोधी कौन होते हैं उसमें? तो विरोधी अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो विरोधी होते हैं, इसमें 3 विरोधी आपको बताऊंगा मैं। इसमें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। ये इनके विरोधी होते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के इस बात के प्रति कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और अब ये हुआ क्यों था दोस्तों? तो एक बार जिक्र कर लेते हैं कि जब 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था और उस गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों उपस्थित थे। और उस उपस्थित में इन्होंने एक प्रस्ताव पेश करा था कि, और उस प्रस्ताव में इन्होंने ये बोला था कि हम चाहते हैं कि निर्वाचन में भाग लेकर
भारतीय परिषद के सदस्य बनकर अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करें और उनकी अवहेलना करें। लेकिन इस प्रस्ताव को क्या हुआ, कांग्रेस के इस अधिवेशन में इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और साथ ही खारिज भी कर दिया गया। और इसी कारण मोतीलाल नेहरू और चिदरंजन दास एक अलग सोच के बन गए कांग्रेस के बीच। और इसी वक्त 1923 में मोतीलाल नेहरू और चिदरंजन दास के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफा देने के बाद 1923 में ही मोतीलाल नेहरू और चिदरंजन दास के द्वारा स्थापना की गई किसकी, स्वराज पार्टी की 1923 में। ये थी इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जो हमने समझा कि आखिरकार क्यों की गई थी। अब जो इन्होंने स्थापना कर ली तो अब ये पार्टिसिपेट करेंगे या भाग लेंगे किसमें, जो भारतीय परिषद के चुनाव होने थे उसमें भाग लेते हैं। कौन, स्वराज पार्टी की तरफ से चिदरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो 1923 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव होने थे और उसमें चुनाव में भाग भी लेते हैं और स्वराज पार्टी की तरफ से भाग लेते हैं। और इसी स्वराज पार्टी में इन्हें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है इस पार्टी की तरफ से। और जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें जो इलेक्शंस हुए थे ना, वो हुए थे 101 सीट के लिए। टोटल 101 सीट थी, उनमें 101 सीट्स में से स्वराज पार्टी ने 42 सीटें प्राप्त करी, यानी एक पूर्ण बहुमत प्राप्त करा स्वराज पार्टी ने। लेकिन कहाँ से करा, तो उन्होंने करा मध्य प्रांत से। मध्य प्रांत आज का, अगर मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रांत आज का है मध्य प्रदेश। इन्होंने यहाँ से 42 सीटें प्राप्त करी मध्य प्रांत से, जो एक पूर्ण बहुमत था। तो ये था स्वराज पार्टी का स्थापना का चर्चा। और इसके बाद क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा कि 5 फरवरी 1924 को गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 1922 में जब चोरा चोरी कांड हो जाता है तो उसके लिए महात्मा गांधी जी को सज़ा होती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 6 साल की सज़ा होती है। हालांकि 1922 में होती है, उनके कुछ समय 1924 में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा रिहा कर दिया जाता है। और 1924 में ही कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है। याद रखिएगा दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन कहाँ पर है, बेलगांव कर्नाटक में है। ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्षता करेंगे इसकी। और ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हैं जो महात्मा गांधी जी, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता सिर्फ महात्मा गांधी ने की है और आगे कोई अधिवेशन नहीं है जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करें। तो ये 1924 में होता है बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। ये था स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित जो हमने बातें करी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपकी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर लेकर जाएगा। तो दैनिक क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आप इसे, जो मैंने बातें बोली, आप उसे नोट भी कर सकते हैं और इसकी लिंक इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैनिक क्लासेस को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।